आ गए तुम? टाइम देखा? आई एम बैक। सुनने में आया है तुम मुझसे नाराज हो कि मैंने तुमसे सारा काम करवा लिया और पैसे नहीं दिए। हाँ, तो मैंने कौन सा कुछ गलत कह दिया? काम भी ले लिया और पैसे भी नहीं मिले। ये मत भूलो, ये सारा प्लान मेरे शौहर का था। और मेरे बारे में क्या ख्याल है? जेल मैं गया, पुलिस का टॉर्चर मैंने बर्दाश्त किया, लाखों रुपए रिश्वत मैंने उन्हें दी, लेकिन तुम्हारा नाम नहीं लिया मैंने। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मुझे मेरे काम के पैसे नहीं मिले। ओ बेबी, मैं जमानत पे रिहा हुआ हूं। मेरा मुकदमा 1-2 साल में तो खत्म हो जाएगा, लेकिन पुलिस को आज भी उन लोगों की तलाश है जिनकी फायरिंग से वो गार्ड हलाक हुआ था। तो मैं गोली तो मैंने नहीं चलाई थी ना? अगवाकारों में तो तुम भी शामिल थी ना। अब अगर कातिल को उम्र कैद मिलेगी तो उसका साथी 10-12 साल के लिए तो अंदर जाएगा ना। अब सोचो, तुम्हारा नाम ना लेकर कितना बड़ा एहसान किया है मैंने। मानती हो ना मेरे एहसान को? करना क्या है ये बताओ आप। कुछ खास नहीं, इस डॉक्टर साहिबा को अगवा करना है, लेकिन ऐसे करना है कि लोगों को लगे वो खुद चलकर कहीं गई है। और पैसे भी मिल जाएंगे, लेकिन उस डॉक्टरनी को ऐसा सबक सिखाना है कि सारी जिंदगी याद रखे। अस्वर पर तो अपनी बेटी की मोहब्बत का बुखार चढ़ा हुआ है। वो बार बार मुझसे पूछ रहा था कि अगवा किसने किया है। बहुत गुस्से में था वो, लेकिन मैंने नाम नहीं लिया। अरे वाह, बाप के अंदर ममता जाग गई। इम्प्रेसिव। वैसे अगर तुम कहो ना तो तुम्हारी जगह असफर का नाम ले लेते हैं। वो जेल चला जाएगा और फिर तुम बाहर अयाशी करना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसा भी है, लेकिन है तो मेरा ही शौहर ना। ब्याह रचा लिया तुमने। वाह यार, जबरदस्त। तो बस ठीक है, मेरे साथ काम करते रहो और पैसे कमाते जाओ। एक बात पूछूं? पूछो। उस डॉक्टर ने फिजा में ऐसा क्या है जो आप उसके इतना पीछे पड़ गए? वो मेरी जिद बन चुकी है, मेरी अना का सवाल बन चुकी है। उसका पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा मैं, चाहे मुझे हर चीज अपनी दांव पर क्यों ना लगानी पड़े। प्लीज 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 आंखें नहीं खोलनी। फिर ये तुम क्या कर रही हो? अच्छा ना, कीप वॉकिंग। कितना चलना है, गिर जाऊंगा मैं। ध्यान से, मेरा सरप्राइज खराब हो जाएगा अगर आंख खोली। कीप वॉकिंग। या काया? यार गो स्ट्रेट। ओके, स्टॉप। फरिया, कांग्रेचुलेशंस फॉर योर प्रमोशन। थैंक यू फरिया, थैंक यू सो मच। तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? ट्रस्ट मी, ऑल ऑफ दिस इज नथिंग। तुम 2 साल से अपने प्रमोशन के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी स्ट्रगल कर रहे हो। आई कांट इवन एक्सप्लेन इन वर्ड्स कि मुझे तुम्हारी सक्सेस की इतनी खुशी है। आई एम सो ग्लैड कि तुमने मेरे लिए ये सब कुछ अरेंज किया है।
So grateful. Thank you once again. Trust me, all of this is nothing. और अब मैं क्या करूं? अगर तुम्हारी फैमिली तुम्हारी खुशी सेलिब्रेट नहीं कर रही तो अब मैं भी ना करूं. I mean, अगर मैं तुम्हारी वाइफ की जगह होती ना तो मैं तुम्हारा घर फ्लावर से डेकोरेट करती, तुम्हारे लिए हर वो चीज करती जिससे तुम स्पेशल फील करते हैं. I know you still like me. Like, I still have feelings for you. अब shall we cut the cake? Yep, sure. इसको लगा देते हैं. Mm-hmm. Can you light this for me? ये उल्टा लगाया ना? Like that. There we go. Oh gosh, it's not working. ये नहीं होगा तुमसे. It's okay. Congratulations. अब पहले वहाँ से. Please, And please. then वहाँ से. You need to take a bite. अपना फोन दो, सेल्फी लेते हैं. हाँ, sure. केक बहुत अच्छा है. Thank you so much, Faria, once again. No need. Yeah. अस्सलाम वालेकुम आंटी. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? मैं ठीक हूँ. ये सब क्या सेलिब्रेशन चल रहा है? मॉम, वो एक्चुअली वासी की प्रमोशन हुई है तो मैंने सोचा उसको घर पर आके छोटा सा सरप्राइज दे दूं. बट आई थिंक तुम तो ऑफिशियल डिनर पे नहीं गई थी. जी मॉम, वहीं से आ रहे हैं. ओके. चले मैं अब चलता हूँ, काफ़ी लेट हो गया है. घर में सब वेट कर रहे हैं, मम्मी परेशान हो रही है, कॉल कर रही है बार बार. श्योर. ड्राइवर आपको ड्रॉप कर देता है. या श्योर. ओके, सी यू. थैंक यू सो मच. यू आर मोस्ट वेलकम. मेरा फ़ोन. श्योर. थैंक यू. ओके आंटी, अल्लाह हाफ़िज़. अल्लाह हाफिज. What is all this? Are you in your senses? मॉम, अगर आप किसी को प्यार करते हो तो उसकी खुशी में खुश होना तो बनता है ना. मुझे लगता है तुम बिल्कुल पागल हो गई हो. दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा. वासे शादीशुदा है और एक शादीशुदा इंसान के साथ अफेयर चला के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा. मम्मी, आप देखिएगा, एक ना एक दिन मैं वासी को अपना बना लूंगी. बहुत अच्छा प्लान है. बस इसको तुम डन करो, फिर मिलते हैं. ओके. क्या हुआ मेरी जान? शॉक्ड रह गई? देखो, तुम्हारा सुल्तान जेल की सलाखें तोड़ के तुम्हारे लिए आ गया. तुम बाहर कैसे? तुम्हारी याद में चला आया. ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा तो हो चुका है कि पुलिस के पास जो मेरे खिलाफ सबूत थे वो नाकाफी हैं, और नाकाफी सबूत की वजह से जज ने मुझे जमानत पे रिहा कर दिया. नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं हो सकता. अब ऐसा तो हो चुका है. अब तुम बताओ, बारात लेके तुम्हारे घर आऊं या रात चलते उठा लूं? चॉइस तुम्हारी है. बकवास बंद करो अपनी. अभी जेल से बाहर आए हो, लेकिन मुकदमा अभी खत्म नहीं हुआ. अगर मेरी बेटी को धमकाने की कोशिश की तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा.
एक दफा मेरी गाड़ी के नीचे आ चुके हैं आप, सुकून नहीं आया? खबरदार जो तुमने मेरे घर वालों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जैसा मैं बात कर रहा हूं, बेहतर होगा कि मेरी बेटी से दूर रहो। मुझे अपनी बेटी के लिए तुम्हारी जान भी लेनी पड़ी तो मैं उससे तरीफ नहीं करूंगा। अच्छा, क्या करूँ? जान से मार दूंगा। पीछे तो मैं भी नहीं हटूंगा। बाबा, इससे बहस करने की जरूरत नहीं है। ये एक जंगली जानवर है और जंगली जानवर सिर्फ चाबुक की जुबान समझते हैं। और ये जानवर बहुत जल्द वापस आएगा।